हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़े हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 4.3। प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया है, जो क्या था, पूर्ण वर्ग बना के द्विघात समीकरण को हल करना था। सवाल सेम वही है, बस उसे क्या करना है, सूत्र के द्वारा हल करना है। क्वेश्चन लिख दिए हैं, कह रहा है द्विघात समीकरण का मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा समीकरण दिया है द्विघाती समीकरण। देखिए बाबू, क्या होता है, जब भी द्विघाती समीकरण मिले, हमें क्या मिले, द्विघाती समीकरण मिले, तो सबसे पहले उसे तुलना करेंगे, कंपेयर करते हैं किससे, मानक समीकरण से। बाबू हमारा मानक समीकरण क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। जब भी हम तुलना या कंपेयर करते हैं तो क्या करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इस एक जिसे से हमें कट गया, ए का मान कितना मिला बाबू, यहाँ एक्स से एक्स कट गया, बी का मान माइनस, देखना बाबू यहाँ चिन्ह माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस लेंगे हमेशा, माइनस जब रहेगा तो माइनस ले लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और सी का वैल्यू कितना है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, सबको समझ में आ रही है। अब देखो सीधा 4 सूत्र पढ़े हैं हम लोग, श्रीधरा सीधा 4 सूत्र क्या है बाबू, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac अपॉन, ये हमारा फार्मूला। देखो ये सबसे आसान है, फार्मूला याद है, द्विघात समीकरण कोई भी रहे आराम से आ जाएगा। अब सबका मान हम लोग जान चुके हैं, ए का, बी का, सी का, इसी पे क्या करेंगे, रख देंगे। रखेंगे तो बाबू एक्स बराबर बी का मान कितना है, यहाँ ये माइनस सूत्र का है, और यह बी का माइनस है, प्लस माइनस अंडर रूट -7 बी का मान 4, ए का मान कितना है बाबू 2, सी का मान 3 अपॉन 2 इंटू ए का मान, क्या किए, सारा वैल्यू इसमें रख दिए, कोई तो दिक्कत है नहीं इसमें वैल्यू रखने में। अब क्या करना है, माइनस और माइनस, जब माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है, क्या समझ में आया, प्लस माइनस तो बाबू प्लस माइनस अंडर रूट 7 है, 7 का ओवर करें कितना होगा 49, ठीक। और माइनस देखो बाबू, यह -7 का स्क्वायर है ना, इसे इसको लिखेंगे -7 इंटू -7, माइनस का माइनस में जब करते हैं तो क्या होता है, और 7 सत्ते यहाँ डायरेक्ट वही 49 लिखा, समझ में आ गया। अब देखो 4 गुना और 8 तरीके 24 बचे 2 गुना। अब यहाँ क्या करेंगे हम, इतना होने के बाद x इज इक्वल टू 7, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस बाबू 49 प्लस है और 24 क्या है, जब एक प्लस और एक माइनस है तो अधिक में से कम को 49, 9 में से 24 में से 49 में से 24 में कितना बचा, अब बटे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब 25 करने में है, करने में 25 का वर्गमूल 5, तो ये x बराबर हम लिख सकते हैं 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4, ठीक। अब यहाँ के बाद प्लस माइनस लगने मतलब एक बार प्लस चिन्ह एक बार माइनस, तो पहले लेंगे हम धन चिन्ह, क्या लेंगे, धन चिन्ह लेने पर बाबू धन चिन्ह लेंगे, x इज इक्वल टू 7, यहाँ प्लस लेंगे 5 अपॉन 4, 7 और 5 कितना होता है, 12 अब बटे 4 का भाग 12 में 4 किया है, x का मान कितना आया, एक मूल्य हो गया, एक आंसर हमारा ए हो गया, मूल करेगा करने के लिए एक मूल्य हो गया। अब आगे देखेंगे, एक बार ऋण चिन्ह लेने पर
ऋण चिन्ह लेने पर, जब ऋण चिन्ह लेंगे तो बाबू क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 7 माइनस 5/4। बाबू 7 में से 5 घटा 2/4 और 2 एक का नम 2 और 2 दूना, तो x बराबर कितना मिला, यह x की वैल्यू हो गई 1/2 और 3। यही दो मूल पूछना था, दोनों मूल हमारा निकलेगा। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नोट करो। देखो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या करें, 2x² + x - 4 = 0। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या बताते हैं, सबसे पहले कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, ax² + bx और प्लस c = 0 से तुलना करेंगे। अब तुलना करेंगे बाबू, तो देखो x² से x² कैंसिल, a = 2 b = 1 और c = -4। बाबू a b और c लिखते हैं, सूत्र हम क्या पढ़े हैं, कौन सा सूत्र है, श्रीधराचार्य सूत्र, यही है बाबू ना। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x = -b ± √b² - 4ac/2। अच्छा, ऐसा कोई है जिसे फॉर्मूला नहीं याद है, ऐसा कोई होगा नहीं, ठीक, अच्छी बात है। अब देखो बाबू, यह x हो गया x, अब इसकी वैल्यू रखो b की वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ माइनस है तो यह माइनस रहेगा और b की जगह पे 1, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लगाएं, √, ठीक है बाबू। b का मान 1 का वर्ग -4, a की वैल्यू कितनी है बाबू, 2 और c की वैल्यू कितना है, -4 अपान 2 × a की वैल्यू कितनी है, 2। अच्छा, यहाँ तक किसको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखो x = -1 ± 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 1 ही होगा। अब यहाँ देखना बाबू, यह माइनस और यह माइनस, जब माइनस को माइनस में गुणा करते तो क्या, तो हम प्लस किए, 4 गुना 8 चौको 16 32 साल में एक बार पहाड़ा पढ़ लेना घर जाकर, ठीक है। तो x = क्या हो गया, -1 प्लस माइनस 32 और 1 कितना हो गया, 32। तो अब इसको यदि हम विस्तार भी करें, प्लस माइनस लगा लिखें तो वही होगा, क्यों, क्योंकि रूट से निकलेगा नहीं, इसी को हम मान लेंगे यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू। यही मूल है, प्लस माइनस लगाते दोनों, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, ठीक है। अलग अलग इसके लिखने का मतलब नहीं है, जैसे पिछले सवाल में वर्गमूल निकल गया था, अब 33 का निकलेगा नहीं, इसलिए एक क्या कर लेंगे, इसी को प्लस माइनस करके लेंगे, कोई दिक्कत, सब समझ में आया। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, करनी में दिया है, ठीक है। करनी वाले को जैसे हम लोग को करते हैं वैसे इसको भी करेंगे, बस करनी का गुणा में अगर दिक्कत होगी तो हम समझाए रहेंगे, ठीक है। समझो, सबसे पहले क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, मानक समीकरण से, तो वही काम सेम वही करेंगे। मानक समीकरण क्या है, यह मानक समीकरण सबको याद होना चाहिए बाबू, ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो बाबू यहाँ देखो, x² से x² कैंसिल होंगे, a की वैल्यू कितनी मिली हमें, 4। बाबू x से x कट गया, b की वैल्यू कितनी मिली, 4√3 और c की वैल्यू कितनी मिली बाबू, कितना हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग सूत्र क्या पढ़े हैं, श्रीधराचार्य सूत्र, देखो इसे श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं या द्विघाती सूत्र कहते हैं,
ठीक, या केवल सूत्र का देगा द्विघात समीकरण को हल करने के लिए केवल सूत्र का देगा तभी वही होगा। ठीक है, सीधा चार सूत्र कहीं कहेगा नहीं, शायद कहीं कहे, हमेशा सूत्र ही कहता है। इसका सीधा चार सूत्र इसलिए कहेंगे, सीधा चार ने इस सूत्र को प्रतिपादन किया था, मतलब दिया था, समझ रहे हो। तो सीधा चार सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब सबका मान दिया है, यहाँ दिख रहा है, सबका मान हम रखेंगे तो देखो माइनस तो माइनस बी के मान कितने बाबू 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान कितना है 4√3 का होल वर्ग माइनस 4a की वैल्यू कितनी है बाबू 4, सी की वैल्यू 3 अपॉन 2 इंटू ए का मान 4। अच्छा, तो इतना रखने में किसी को दिक्कत हो रही है क्या, समझ में सबको आ रहा है। तो देखो 4√3 यहाँ नहीं आ जाएगा, यहाँ देखो x इक्वल टू माइनस 4√3 हो गया प्लस माइनस। देखो यहाँ समझने लायक पॉइंट है, ध्यान देना, इसको हम अलग से समझा रहे हैं। 4√3 का स्क्वायर मतलब क्या, यह सिखाए हैं, जब भी स्क्वायर को दो बार गुणा करते हैं इसको लिखेंगे 4√3 और गुणे 4√3, यही ना। तो देखो जब 4 का 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 4 चौको कणी में 3, ये भी कणी में 3, जब करेंगे तो फ्रेश 3 हो जाता है, बेटा है कि नहीं। असोरतियां साली बोलना गलतियां 48, ये वाला समझ में आया। अब इसका करो, देखो 4 चौको सोरतियां माइनस 48 अपान 4 गुना, समझ में आया कि नहीं, इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो x इक्वल टू माइनस 4√3 प्लस माइनस 48 है, प्लस है माइनस से घट के क्या हो गया 0/8, 0 लिखना तो जरूर नहीं है, तो हम x की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं माइनस 4√3 अपॉन 8 लिख सकते हैं नहीं बाबू। और इसको हम कर सकते हैं 4 गुना, x का वैल्यू कितनी हो गई -3 अपॉन 2, यही हमारा आंसर हुआ। समझ में आया बाबू, ठीक है, तो नोट कर लो, एक काइंड ऑफ क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। फार्मूला वही है, बता दे कि रहने दे। इसको क्या करेंगे, तुलना करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है बाबू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं क्या, बोलना किसी को भी। अब देखो इतना होने के बाद फॉर्मूला क्या है, सीधा सूत्र क्या होता है, सीधा सूत्र x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल टू -b का वैल्यू कितना है 1, माइनस यह है और यह 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू कितनी है बाबू 1 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4 अपॉन 2 इंटू 2। बोलो किसको नहीं समझ, फिर से b की वैल्यू 1 है तो 1 है प्लस माइनस, यहाँ इस सूत्र में b स्क्वायर है तो b की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है तो 2 और c की वैल्यू 4 है तो 4, ठीक, a की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2, ठीक है। अब हो गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर करें तो 1 होगा, 4 चौको 16 और 2 का 16 गुना 32 बटे
x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, -1 प्लस माइनस अंडर वुड, यहाँ देखो 32 में से एक घटेगा तो माइनस का 31 बट्टे 4। अब यहाँ ध्यान दो, यह संख्याएं रूट में ऋणात्मक संख्याओं का पढ़े हो नहीं ना, ये ऋणात्मक संख्याएं क्या हो जाएंगे, काल्पनिक संख्या हो गई, काल्पनिक संख्या तो अमान कर देंगे, यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है, इसके आगे हम लोग नहीं लगाएंगे। हाँ आगे लगाओगे तो यह कॉम्प्लेक्स नंबर जो पढ़े आगे 11 में पढ़ोगे सम्मिश्र संख्या, उसमें आई लगा दिया जाता है, ठीक है। इसको एक भी तरीका लिखने के लिए तो ऐसे लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस अंडर रूट 31 आई लिख देंगे अब बट्टे 4 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ इसको मतलब नहीं, बस इतना लिख के छोड़ दें, ठीक है। फिर नोट करो, देखो तीसरा क्वेश्चन, दूसरा कंप्लीट हो गया हम लोगों का। तीसरा क्वेश्चन समझो, कह रहा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण का मूल ज्ञात करना नियम वही है, लेकिन उसमें बाउंडेशन ये लगाया था कि सूत्र के द्वारा ही कीजिए। इसे को क्या करा, कोई सूत्र नहीं लगाना है, सिंपल गुणनखंड भी कर सकते हैं और सूत्र भी लगा सकते हैं। ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कैसे करें, जो हमें सही लगे उससे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो ये सवाल दे दिया x - 1/x = 3, x is not equal to 0, कहने मतलब है x का मान 0 नहीं आएगा। यदि हम सवाल लगा रहे हैं x का मान 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये पहले दे दिया है वार्निंग, समझ में आया। अब इसे सॉल्व करो, जब हम करेंगे इसका और इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं क्या है, एक है, इसे हम यदि लिखे तो ऐसे भी लिखेंगे x/1 माइनस 1/x अपान 3/1, क्योंकि हमें जाते हैं सबके अपान 1 होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता, हम लिख के समझा दिए, कोई दिक्कत है। अब इस तरह से जब भी मिले इसका इसमें गुणा करते हैं तो x का x में किए तो x², 1 का 1 में किए तो 1, ix का 1 में किए तो देखो, जब भी इस तरह से मिलेगा तो कैंची पहले है कर गुणा है, मैं कैंची क्रॉस मल्टीप्लाई समझते हो ना, 1 का 1 में और नीचे का नीचे गुणा कर दिया, = 3/1, जहां = मिल जाए वहां तुरंत क्रॉस मल्टीप्लाई, = मिल गया क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें और इसका इसमें करेंगे तो देखो 1 का करेंगे तो सेम यही हो जाएगा, परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको उठा लाएंगे नहीं, आइए जानते हैं जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते तो चिन्ह बाबू, यह प्लस इधर है तो x² 3x - 1 = कोई दिक्कत है यहाँ समझने में। अब देखो इसे सूत्र के द्वारा लगाना चाहे सूत्र का लगा सकते हो, तुम फ्री हो तो हम क्या करेंगे, सूत्र द्वारा नहीं लगाएंगे। सूत्र लगाने से पहले क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का नियम क्या है, माइनस ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। अब तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी मिली, 1, b की -3 और c की वैल्यू 1। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक। सूत्र क्या है हमारा, हाँ श्रीधरा 4 सूत्र, श्रीधरा 4 सूत्र क्या है बाबू, x = +/- b² - 4ac/2, ये हमारा श्रीधरा 4 फॉर्मूला है। सबका मान हम जानते हैं, जानते हैं कि नहीं, चलो मान सबका रखो, x = माइनस है तो माइनस b की वैल्यू कितना है, तो देखो हाई माइनस सूत्र का है, आई b का मान b के साथ ही 3 है, ऐसे लगा के लिख लेना, ठीक है। और फिर प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1, c की वैल्यू कितना है -1/2 × 1, समझ में आया। अब x = माइनस का माइनस में किया तो प्लस, कोई दिक्कत, प्लस माइनस। अब देखो हाई -3 का स्क्वायर है, समझ रहे हो ना, तो -3 × -3 है नहीं,
अब माइनस का माइनस लिख रहे तो प्लस 3 तरीके यहाँ प्लस में डायरेक्ट लिख दे रहे कोई दिक्कत नहीं। 4 करना है तो हयो माइनस माइनस में माइनस होगा और 4 करना चाहे कितने बार एक में गुणा करो वही होगा बट्टे 2 करना 2 तो x की वैल्यू क्या हो गई 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 4 13 बट्टे 2 यही आंसर होगा। ठीक है x की वैल्यू क्या हो गई 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2 समझ में आया? चलो देखो ये हमारा क्वेश्चन दूसरा है तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक कह क्या रहा है 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। ठीक जहां x इज नॉट इक्वल टू -4 और 7 कहने का मतलब है x की वैल्यू ना तो -4 आएगा ना ही 7 आएगा इसके अलावा बाकी जो आए वो आए। ठीक है लेकिन वो कंडीशन के हिसाब से 1 नहीं आना चाहिए इतना तो क्लियर है। अब यहाँ देखो बाबू इसको करने के लिए देख रहे हैं हम फ्रैक्शन के रूप में सब दिया है फ्रैक्शन के रूप में दिया है तो क्या करते हैं इसका एलसीएम लेते हैं एलसीएम लेना सिखाए हैं क्या करते हैं जो दिया है x + 4 ix माइनस हो गया x + 4 से x + 4 कट गया क्या बचा x माइनस 7 इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x माइनस 7 को ऐसे लगा हो गया कोष्टक लगा देंगे क्यों क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह है। ठीक है बाबू अब x माइनस 7 कट गया क्या बचा x + 4 इक्वल टू 11/30। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ देखो x माइनस 7 हाई माइनस का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह माइनस और हाई प्लस है तो भी माइनस इसको गुणा करो x का x में करेंगे तो क्या होगा x का 7 में करेंगे तो -7x अब 4 का x में किया तो प्लस 4x और देखो हाई प्लस हाई माइनस प्लस का माइनस किया तो -7 चौको 11/। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ देखो यह क्या है प्लस है और यह क्या है माइनस कट गया 7 और 4 कितना पड़े हो 11 बट्टे हाई x² देखना जोड़ है हाई माइनस है हाई प्लस है जब एक माइनस एक प्लस रहता है तो अधिक में से कम को घटाते हैं और माइनस अधिक वाला चिन्ह लगाएंगे तो अधिक क्या है -7 में से 4 घटा -28 11 बटे 3। अच्छा है कि 11 से 11 कर दो कोई दिक्कत है का है कि ऐसे लिख सकते हैं का 1 बटे x² - 3x - 28 = 1/30 लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्वल टू रहता है क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 30 एक में इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे x² - 3x और -28 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 और ये क्या होगा माइनस का 30 होगा क्यों क्योंकि देखो यहाँ -1 है यहाँ क्या है -1 30 का गुणा -1 में करें क्या होगा 30 होगा तो 30 माइनस अब इस -30 को इधर उठा के लाओ तो क्या हो जाएगा इधर आएगा तो x² - 3x -28 हाई माइनस इधर आया तो प्लस 30 इक्वल टू 0 तो x² - 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो फिर वही बना या तो गुणनखंड विधि से कर सकते हैं गुणनखंड से कर देगा छोटा हो जाएगा गुणनफल करे का देखो बाबू यहाँ देखो यहाँ चिन्ह क्या है प्लस जोड़ के कितना लाना है तो 2 एकड़ नाम 2 और 1 3 आ गया इसे लिखेंगे x² - 2x - x प्लस 2 बराबर यह हम इस गुणनफल से कर रहे हैं लेकिन तुम लोग सूत्र द्वारा करना ठीक है क्या करना सूत्र द्वारा। अब इसमें से क्या करें x कॉमन ले लिए तो x - 2 यहाँ -1 कॉमन ले लिए तो x - 2 फिर से देखो
इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? x, x बाहर निकाल दिए, x का x में भाग दिए तो एक x बचा, यहाँ प्लस है, प्लस का भाग माइनस किया तो माइनस, x से x कट गया 2 है तो 2, यहाँ माइनस है, जो यहाँ चीज रहता है यहाँ माइनस है तो यहाँ आंख मूंद के माइनस लिख लेना, जो चीज है वो लिख लेंगे। अब देखेंगे दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है? कुछ नहीं, जहाँ कुछ नहीं होता क्या होता है? एक ले लिया, एक का भाग x में दिया x, माइनस का प्लस में किया माइनस, एक का भाग 2 में दिया 2 बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? x माइनस 2, तो क्या ले लिए? x माइनस 1 बराबर 0। अब लिखेंगे यदि x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर, इसको लिखेंगे यदि x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर 1। ठीक, नोट करो, बंद करो।